कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर, और हमारी कोई लालच नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको किसी तरह आपकी आवाज़ तक पहुंचा दें। एक मिनट समझाया तो हमारा सिर्फ एक ही काम है, और यही मकसद है कि आप हजरात अपने आप को संवारें, अपनी पीढ़ी को, अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को महफूज करें और उनको खूब तालीम दें, खूब पढ़ाएं, अच्छे अच्छे स्कूल खुलें, इस तरफ अच्छे अस्पताल बने, अच्छी सड़कें बने, और आप खुशहाल रहें, आपके चेहरों पर हमेशा खुशी नज़र आए। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर हम सब लोग अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी साहब के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम सब अपनी अपनी कुर्सियों पर से खड़े होकर दोनों हाथों से ताली बजाकर हमें यह बता दें कि आप लोग यकीनन उनके ही लिए आए हैं। और एक और गुजारिश करता हूं कि सब लोग अपने अपने जिनके पास मोबाइल हैं उनकी लाइटें जला दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइव हो रही हैं, वो लोग देख रहे हैं सब लोग बैठकर। जितनी भी मोबाइल आपके पास हैं सब लोग उठा दें। बहुत शुक्रिया। आज हमें यकीन हो गया कि अख्तरुल ईमान साहब ही यहाँ से जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। कोई दूसरी ताकत हरा नहीं सकती है आप लोगों के अलावा। अब मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ऐसा गीत सुना रहा हूँ आपको, आप तो तशरीफ़ रखें कि आज के बाद जो भी आए, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक़ है कि उससे आप हिसाब मांग लें। 5 साल का, 70 साल का, 14 साल का, जो आए। देखिए, एक आदमी ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब और सारी पार्टियां इन्हीं के पीछे लगी हैं। सबका निशाना यही है, कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय अल्लाह के कि इनके की तक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इलेक्शन में ये आप लोग हैं। मेरा एक गीत आपकी नज़रें, फिर इसके बाद इजाज़त चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव गाँव ज़ख्मी फ़ज़ाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जब मैं कहूँ देश की तबाही का, तो आप सब लोग हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए कहा करिए। समाअत फरमाइएगा। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।
मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और एक गीत का बन, राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब आवाम की दवाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया जो आपने मोहतरम अली जनाब मंजर भोपाली साहब